यहाँ पर आपका ए है डैश और यहाँ पर बी डैश। अब बताइए आपका वस्तु ए बी थी और प्रतिबिंब क्या था, ए डैश बी डैश था। लेकिन बताइए वस्तु तो वास्तविक में हमेशा रहेगी, लेकिन प्रतिबिंब क्या हो रहा है, दर्पण के बाद बन रहा है। और दर्पण के बाद बनने का मतलब क्या होगा कि प्रतिबिंब कैसा है, आभासी। तो हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, तो हम लिख सकते हैं कि कैसा प्रतिबिंब है, जो ए बी, जो वस्तु आपकी ए बी का कैसा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब। ए बी का आभासी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। अब ध्यान दीजिए और एक बात इसमें देखने की मिल रही है कि जैसे ए आभासी है, ध्यान रखिएगा, जैसे ए आभासी है वैसे सीधा भी तो है, क्योंकि ए जो है ए बी है मुख्य अक्ष के ऊपर है और ए डैश बी डैश भी मुख्य अक्ष के ऊपर है। मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बन तो रहा है आभासी, लेकिन कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो अब देखिए, ध्यान दीजिए, अब आपको जैसे प्रतिबिंब के बारे में आपको बताएं कि प्रतिबिंब आपको क्लियर हो गया कि प्रतिबिंब क्या था, कि जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से निकलकर परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी दूसरी बिंदु पर आके मिल जाए तो उस बिंदु को पहले बिंदु की प्रतिबिंब कहते हैं। इतनी सी बात थी। अब आपसे बताया गया था कि प्रतिबिंब क्या टाइप से होती है, तो प्रतिबिंब दो टाइप से होती है। एक आपका वास्तविक प्रतिबिंब था जिसमें प्रतिबिंब वास्तव में बनता है जो दर्पण के सामने बनता है, ध्यान दीजिएगा। और वास्तविक प्रतिबिंब जो दर्पण के सामने बनता है कैसा बनता है, उल्टा बनता है। और अगली बात कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगली आपसे कह रहा था इसका दूसरा जो था वह क्या है, आभासी प्रतिबिंब। अब बात है कि आभासी प्रतिबिंब क्या है। आभासी प्रतिबिंब आपको मैं बता दिया कि जो वास्तव में बस आभास हो, करना क्या इसमें, बस आभास करना हो, सच में प्रतिबिंब थोड़ा नहीं बन रही, बस यहाँ दर्पण के पीछे चली जा रही है, जो आभास हम कर ले रहे हैं कि यहाँ पर इसकी प्रतिबिंब बन सकती है, यहाँ पर इसकी प्रतिबिंब, यहाँ पर जो है इसकी प्रतिबिंब यहाँ पर बन रही है। मतलब या तो बन सकती है या फिर बन रही है। आया समझ में, क्लियर एकदम है कि या तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन रही है, मतलब या तो आभास कर रहे हैं, और जब आभास कर रहे हैं तो कह सकते हैं कि जो ए बी है, वस्तु ए बी या फिर ए बी का जो आभासी प्रतिबिंब क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश बन रहा है। इधर है आपका था, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम पढ़े किरण पुंज। किरण पुंज में आपको मैं बताया, किरण पुंज पढ़े, किरण पुंज में आपको बता दिया मैं कि किरण पुंज क्या होती है, किरणें जहां से निकलती हैं या जहां कर मिलती किरण पुंज कहते हैं। अब किरण पुंज तीन टाइप्स होती है, ये भी बता दिया, समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। लेकिन ध्यान रखते रहिए बच्चों, ये जो किरण पुंज है ये अभी सिलेबस में है नहीं, बस इतना जानते रहिए कि आपको अगर कभी दे दे कि लाइट बीम होती क्या है, किरण पुंज होता क्या, तब उसको जानने के लिए देखेंगे कि किरण पुंज है क्या। ध्यान दीजिए, वो आगे आपसे कह रहा है इसके बाद आपको बता दिए हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब का बहुत रोल है, प्रतिबिंब जानते रहिए, प्रतिबिंब का जो है, प्रतिबिंब का बहुत रोल है। प्रतिबिंब से ही पूरा हम दर्पण पढ़ेंगे, इसके बाद उसी से लेंस पढ़ेंगे, इसलिए प्रतिबिंब जानते रहिए। आपको मैं बताया कि जो प्रतिबिंब का टाइप्स होती है, प्रतिबिंब आपको बताया कि दो टाइप्स होती है। एक आपका बता दिया मैं वास्तविक प्रतिबिंब पहले बताया, और दूसरा आपको क्या बताया, आभासी प्रतिबिंब। एक वास्तविक दूसरा आभासी, एक वास्तविक दूसरा आभासी, जिसमें आपको बताया गया वास्तविक क्या होता है, वास्तविक में वास्तव में प्रतिबिंब बनती है, वास्तविक में सीधे कह सकते हैं रियल इमेज बने, और रियल इमेज का मतलब वास्तव में प्रतिबिंब, रियल में हो काम। तो बता रहा है कि एक रियल इमेज या वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और दूसरा आपको क्या बताएं, आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज, जिसमें बस प्रतिबिंब बने ना, बस आभास हो कि दर्पण के पीछे जाकर प्रतिबिंब बन जा रही है। क्लियर हो गया इतना। अब हमें पढ़ना दर्पण, ठीक, जिस पर अभी पहले में प्रतिबिंब बता दिए, क्योंकि प्रतिबिंब पढ़ रहे थे तो इसको जान लिए कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। बस इतने जानते रहिए कि अब जब प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब बस इतने जानते रहिए कि उसकी डिफिनेशन क्या होती है, मतलब प्रतिबिंब कैसे बनती है और प्रतिबिंब के प्रकार क्या होते हैं। जैसे प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब बन रही है, वह वास्तविक प्रतिबिंब बन रही है, ये जानते हैं। इसके बाद अब चलेंगे हम दर्पण लेके, मिरर। जैसे देखते हैं ना घरों में शीशा रहता है, जैसे अपना फेस देख लेते हैं, ये सब होता कैसे, अभी देखा जाए तो घरों पर शीशा है, कुछ दिन चलता है, चलने के बाद फिर क्या होता है, आर पार दिखने लगता है। तो एक कब होता है, कब आर पार दिखने लगता है, कब ऐसे रहता है, कब अपना फेस देख सकते हैं। अक्सर बहुत ज्यादा लोग देखते हैं फेस, ध्यान रखिएगा। ये अक्सर देखने को मिलता है कि
सुबह उठे नहीं कि पहले फेस देख लीजिए शीशा लेके, इसलिए पहले दर्पण के बारे में जानिए कि दर्पण होता क्या, तभी ना शीशा देखेंगे। देखिए दर्पण, इसके बाद आपको दर्पण जानना जो मैं कल बताऊंगा दर्पण के लिए। अब दर्पण देखिए ध्यान दीजिएगा, दर्पण इसे एक बार इसे ओरली बता देते हैं कि दर्पण होता क्या है। दर्पण या कह सकते हैं मिरर, ध्यान दीजिएगा कि दर्पण क्या होता है। ध्यान दीजिएगा कि दर्पण जो है इससे अपनी फेस को या फिर वस्तुओं को देखा जाता है, या ये तो अपने कहने की भाषा है, लेकिन कह सकते हैं कि जो अगर फिजिकल भाषा या फिजिक्स की भाषा में देखा जाए तो कह सकते हैं कि दर्पण एक ऐसी युक्ति है जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, मतलब जिससे रिफ्लेक्ट होती, कोई भी लाइट जिससे क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। और लाइट के रिफ्लेक्ट होने से ही क्या होता है कि हमें अपना फेस भी दिखता है, क्योंकि फेस भी क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर दिखता है। यही बात है। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको बताएगा दर्पण जब पढ़ेंगे तो दर्पण दो टाइप से बताएंगे, जिसमें आपको मैं एक बताऊंगा कि समतल दर्पण और दूसरा हम बताएंगे आपको कल इसमें कि गोलीय दर्पण। ध्यान दीजिएगा, और जो आपका एक समतल बताएंगे और दूसरा गोली बताएंगे। और एक बात जानते रहिए कि जो गोली बताएंगे इसी पे पूरा ये है, ये जो चैप्टर हम पहला पढ़ रहे हैं प्रकाश, इसी पर डिपेंड करता है, गोली दर्पण और लेंस पर। ध्यान दीजिए, इनका कुछ ज्यादा महत्व नहीं है, इनको बस क्या करना है, इसमें इनकी डिफिनेशन जाननी है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, मतलब गुण क्या होती है इनकी, ध्यान रखिएगा। और सबसे मेन जो इसमें हमारा है यही है स्फेरिकल मिरर या फिर गोली दर्पण। अब ध्यान दीजिएगा, गोली दर्पण इसको कल बताएंगे, और समतल दर्पण भी आपको कल बताया जाएगा। सबसे पहले आपको ए टॉपिक बताई जाएगी जो आपके घरों में लगा होता है, सुबह सुबह जिसको उठ के आप देखते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आपको बताएंगे कि जो एक प्लेन वाला जो समतल मिरर होता है, जो घरों में अक्सर देखने को मिलता है, वह क्या है। इसके बाद फिर लास्ट में इसके बाद आपको गोली बताया जाएगा, गोली दर्पण क्या होता है। आज की इतनी जो टॉपिक है क्लियर आप लोग कर लीजिएगा। थैंक यू।